अब देखो इजराइल भाई, ईरान को हल्के में ना लेना, खामनेई को हल्के में ना लो भाई। कभी कभी कमजोर पेड़ ही मजबूत पेड़ पर भारी पड़ जाते हैं और तेज वाली तूफानी आंधी में भारी पेड़ ही बोझ नहीं सह पाता और नीचे गिर जाता है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। ताज्जुब वाली बात है, इस वक्त पूरे इजराइल में गाजा जैसी तस्वीरें दिखाई देने लगी हैं। ये कहना गलत नहीं होगा। हालात ये हो गए हैं कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने तूफानी तबाही मचाई है। सिर्फ मात्र 2 घंटे के अंदर ही तेल अवीव पर 12 मिसाइलों से हमले हुए हैं, जिसमें 25 से ज्यादा इजरायलियों के मारे जाने की खबर है। ईरान के हमले साबित कर रहे हैं कि ईरान पर जिस तरह से 13 जून से 17 जून तक खूनी हमले हुए हैं, उससे ईरान को भले ही भारी नुकसान हुआ हो, लेकिन ईरान ने अब हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से खूनी हमले इजराइल पर शुरू कर दिए हैं। इस वक्त सबसे हैरान करने वाली खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर 180 जेट से ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, जबकि अमेरिका और इजराइल के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान का फोर्डो परमाणु ठिकाना साबित हो रहा है, जो जमीन में इतनी गहराई में है जिससे 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी आसानी से तबाह नहीं कर पाएगा। इधर ईरान के समर्थन में रूस और चीन खुलकर सामने आने लगे हैं। पुतिन ने तो 2 टूक में कह दिया है कि इजराइल के हमलों से ईरान के भूमिगत परमाणु अड्डों को नुकसान नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि जब तक खामनेई को मारा नहीं जाएगा तब तक हमले होते रहेंगे। इजराइल हमले बेशक ईरान के लिए काल साबित हो रहे हों, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ईरान के 20 टॉप कमांडर, 4 टॉप परमाणु वैज्ञानिकों के मरने के बाद भी ईरान के तेवर ढीले पड़े हों। पिछले 8 घंटे में इजराइल ने ईरान पर अराक हैवी वाटर रिएक्टर पर हमला कर दिया है। कुछ घंटे पहले ही इजरायली सेना यानी IDF ने अराक और खुंदाब शहर के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी दी थी। अराक में हैवी वाटर रिएक्टर है। ये फैसिलिटी ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का एक अहम हिस्सा है। इसके साथ ही अराक में बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन होता है, जिसे इजराइल ने 40 जेट के हमलों से तबाह करने की कोशिश की है। अभी तक ईरान के नतांज परमाणु ठिकाने को तबाह करने का दावा किया गया है, लेकिन इधर अचानक ईरान के समर्थन में रूस और चीन ने बयान देना शुरू कर दिया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने डंके की चोट पर कहा है कि ईरान के जिन परमाणु ठिकानों पर इजराइल ने जेट और मिसाइलों से हमले किए हैं, उससे ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने को नुकसान नहीं हुआ है। यानी रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने बयान से पूरी दुनिया को बता दिया है कि ईरान के भूमिगत परमाणु ठिकाने सुरक्षित और इजराइल के हमले नाकाम साबित हो रहे हैं। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर हमला करने से पहले 100 बार सोच रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला करने के प्लान को मंजूरी तो दे दी है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह कर पाएंगे, जो पहाड़ों के बीच में जमीन में सैकड़ों मीटर नीचे मौजूद है। वहीं अमेरिका को लगता है कि 30,000 पाउंड का बंकर बस्टर बम भी ईरान के भूमिगत फोर्डो परमाणु ठिकाने को तबाह नहीं कर पाएगा। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सैन्य सलाहकारों से पूछा है कि क्या 30,000 पाउंड के बम ईरान के फोर्डो परमाणु संयंत्र को नष्ट कर सकते हैं। बंकर बस्टर बम, जिन्हें मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर के नाम से जाना जाता है, अमेरिकी शस्त्रागार में है, लेकिन इजराइल के पास बमों को तैनात करने के लिए आवश्यक हथियार या बम वर्षक नहीं है। फोर्डो को इतनी गहराई पर जमीन के अंदर दफनाया गया है कि माना जाता है कि यह इजराइल हवाई हथियारों की पहुंच से बिल्कुल भी बाहर है। पेंटागन के अधिकारियों ने ट्रंप को बताया है कि उनका मानना है कि बम फोर्डो के खिलाफ काम कर सकते हैं। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं है कि क्लियर नहीं है कि ट्रंप इस बात को लेकर आश्वस्त हैं या नहीं। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक 30,000 पाउंड के बमों का इस्तेमाल कभी भी वास्तविक युद्ध में नहीं किया गया है, केवल परीक्षणों में किया गया है। इजरायलियों ने अमेरिका अधिकारियों से कहा है कि भले ही वे बमों से फोर्डो को नष्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे ईरान को मिट्टी में मिला जरूर सकते हैं। ईरानी समाचार एजेंसी के मुताबिक सुबह हुई बमबारी में ईरान का मकसद IDF खुफिया हेडक्वार्टर और सोरोका अस्पताल के पास बने एक बेस को निशाना बनाना था।
इसलिए इजराइल के सोरोका अस्पताल पर ईरान ने हमला किया है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में स्थित स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग पर भी मिसाइल हमला किया है। अरब मीडिया के मुताबिक इससे बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा है। ईरान ने जवाब में इजराइल के 4 शहरों तेल अवीव, बिरसेबा, रमणगढ़ और होलोन पर 30 मिसाइलें दागी है। इजरायली मीडिया के रिपोर्टर्स के मुताबिक 7 मिसाइलों को इजरायली डिफेंस सिस्टम रोकने में नाकामयाब रहा। ईरान के हमलों में 176 लोग घायल भी हुए हैं। 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान जानबूझकर इजरायली नागरिकों और अस्पतालों को निशाना बना रहा है। ईरान और इजरायल के बीच जंग 7वें दिन में पहुंच गई है, यानी 1 हफ्ते हो गए हैं। अब तक इजरायल के 25 लोग मारे गए हैं। वहीं वॉशिंगटन स्थित एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने दावा किया है कि ईरान में मौत का आंकड़ा अब 639 हो चुका है और 1229 लोग घायल हुए हैं। इधर ईरान और इजरायल की भीषण जंग ने दुनिया को बांटना शुरू कर दिया है। रूस, चीन और तुर्की ने इजरायल का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है और साफ चेतावनी इजरायल और अमेरिका को दी है कि ईरान पर हमले बंद करो वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ईरान में आयतुल्ला अली खामनेई की सत्ता रूस के लिए बहुत अहम मानी जाती है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि ईरान की बर्बादी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए न सिर्फ सामरिक झटका होगी बल्कि उनकी इज्जत पर एक बदनुमा दाग भी लगा देगी। ईरान रूस का अहम आर्थिक और सैन्य साझेदार है। रूस ने ईरान में अरबों डॉलर का निवेश कर रखा है। खामनेई की सत्ता रूस को मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय आधार प्रदान करती है। अमेरिका और इसके सहयोगियों के खिलाफ दोनों ने साझा मोर्चा बना रखा है। खामनेई का शासन रूस की भू राजनीतिक और आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ईरान का अगर पतन होता है तो रूस के लिए यह सीरिया से भी बड़ा झटका होगा। इधर ईरान के परमाणु बम पर हैरान करने वाला दावा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने किया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 19 जून को कहा है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। इसका कोई सबूत नहीं मिला है। IAEA के डायरेक्टर राफेल ग्रॉसी ने अल जजीरा को इंटरव्यू में ये ताजे दावे किए हैं। ऐसे हालात में सवाल उठता है तो फिर अमेरिका की शह पर इजराइल ईरान पर खूनी हमले क्यों कर रहा है? इधर रूस ने ईरान और इजराइल के जंग में अमेरिका की दखल अंदाजी को लेकर चेतावनी भी दी है। इधर ईरान हमलों से तिलमिलाए इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने ईरान के सुप्रीम लीडर को मॉडर्न हिटलर कहा। अब उसका अस्तित्व नहीं रह सकता। इजराइल सेना का लक्ष्य है कि वो इंसान अब बचना नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व खत्म होना चाहिए। काट्ज ने कहा, खामनेई जैसे तानाशाह जो ईरान जैसे देश का नेतृत्व करते हैं और जिन्होंने इजराइल के विनाश को अपना लक्ष्य बना लिया है, उसे इजराइल को खत्म करने के इस भयानक लक्ष्य को जारी रखने या पूरा होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अब ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े जानकारों के दावों के मुताबिक अगर ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को इजराइल और अमेरिका मिलकर जान से मार देते हैं तो इससे पूरे मिडिल ईस्ट में भयंकर और तबाही वाला युद्ध शुरू हो जाएगा, जिसे ना तो रूस रोक पाएगा और ना ही अमेरिका। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।